जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 जय श्री राम। चलो आज चर्चा करते हैं बहुत सुंदर विषय पर, बहुत अच्छे विषय पर। इस जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। इस समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं। इस समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वे दो तरह के व्यक्ति किस तरह के होते हैं और उनकी क्या पहचान होती है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। एक तो होता है मूर्ख, एक होता है बुद्धिमान। इस पृथ्वी पे इस पृथ्वी पर कहीं तक घूम लेना, जहाँ तक आप घूम सकते हो, जहाँ तक भी आप घूम सकते हो, आपको दो ही तरह के व्यक्ति मिलेंगे। एक तो मिलेंगे मूर्ख और एक मिलेंगे बुद्धिमान। अब जानने का प्रयास करेंगे इस पृथ्वी पर मूर्ख कौन व्यक्ति है और बुद्धिमान कौन व्यक्ति है। यह जानने का प्रयास करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। और आप भी, आपके पास समय हो कभी, तो आप सोचना कि आप मूर्ख हो या बुद्धिमान हो। अपने बारे में भी सोच लिया करें। ये जीवन इसलिए नहीं कि हम हमेशा दूसरों के बारे में चिंतन करें, दूसरों के बारे में सोचें। ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी समय निकाल कर, जीवन में ठहर कर अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। तो आप भी अपने बारे में सोचना कि आप मूर्ख है या बुद्धिमान है। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप बुद्धिमान हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप मूर्ख हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं। सब कुछ करने वाले ईश्वर ही है। ईश्वर आपको बुद्धिमान बनाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपको बुद्धिमान बनाए। और आप बुद्धिमान हैं तो ईश्वर का धन्यवाद कि ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलते हैं, मूर्ख कौन व्यक्ति होता है और बुद्धिमान कौन व्यक्ति होता है, इस पे चर्चा करते हैं। जो ईश्वर की व्यवस्था को मानता है वह बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और जो ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता वह मूर्ख व्यक्ति होता है। फिर समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा। जो ईश्वर की व्यवस्था को मानता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है, और जो ईश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता वह मूर्ख व्यक्ति है। कुछ बात समझ में आई नहीं? चलो समझाने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। ऐसी बात नहीं, दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं, अगर समझने का प्रयास करे इसको विवेक शक्ति द्वारा, बुद्धि द्वारा, और वह चीजें समझ में ना आए, ज्यादा थोड़ी समझ में जरूर आएगी। ज्यादा नहीं आएगी, थोड़ी आएगी, कम से कम आएगी, लेकिन आएगी जरूर। निरंतर आप प्रयास करते रहोगे, निरंतर आप प्रयास करते रहोगे, निरंतर आप प्रयास करते रहोगे, तो ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ आपको सीखने को या जानने को जरूर मिलेगा। और आप प्रयास नहीं कर पाने के तो ईश्वर भी फिर साथ छोड़ देता है। ईश्वर भी उसी की सहायता करता है जो कर्मयोगी व्यक्ति होता है, अर्थात जो प्रयास निरंतर करता रहता है, निरंतर करता रहता है, ईश्वर उसका साथ देता है। जैसे तो ईश्वर की व्यवस्था है क्या? ईश्वर की व्यवस्था ये है कि आपने अपने जीवन में जो भी पाप और पुण्य पिछले जन्म में कर रखे हैं, इस जन्म में करे हैं, या भविष्य में करोगे, या भूतकाल में कर रहे हैं, या वर्तमान में आज कर रहे हो। आज से मतलब है
1 मई दिन शुक्रवार 2026। 1 मई दिन शुक्रवार 2026 आज से पहले कर चुके हैं, आज करेंगे या आने वाले भविष्य में करेंगे। जो भी आप पाप और पुण्य कर्म करोगे उसके अनुसार ही आपका जीवन में सुख समृद्धि या दुख और क्लेश आएगा। यह ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर की व्यवस्था क्या है? जैसे भी आप कर्म करोगे, जिस तरह के भी आप कर्म करोगे, आने वाला भविष्य आपका ऐसा ही होगा। जो ये मान के चलते हैं कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं, जैसा भी कर्म कर रहा हूं, अगर मैं पाप कर्म कर रहा हूं, बुरे कर्म कर रहा हूं, तो आने वाला भविष्य मेरा कष्टदायक होगा, वह ईश्वर की व्यवस्था को मानता है। और जो आज कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, गंदे कर्म कर रहा है, और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरा भविष्य अच्छा होगा, तो वह मूर्ख व्यक्ति है। वह मूर्ख व्यक्ति है। शायद कुछ समझ में बात आई होगी। आपने जो भी आपसे पहले पिछले कर्म किए, अच्छे कर्म किए, उसके बदले में ईश्वर की कृपा से आपको सुख और समृद्धि मिली। कहीं से कहीं जाने अनजाने में आपसे बुरे कर्म हो गए, उसके बदले में आपको दुख और कष्ट प्राप्त हुआ है। आज तक देखो सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। सभी के जीवन में इस पृथ्वी पे ऐसा कोई नहीं है, चाहे तुम जिसके पास चले जाओ, जिसके जीवन में कभी अच्छा ना हुआ हो और जीवन में कभी किसी के साथ कोई अनिष्ट या बुरा ना हुआ हो। उसने अच्छे कर्म किए, जीवन में उसके अच्छा हुआ, उसने बुरे कर्म किए, जीवन में उसके अनिष्ट और कष्ट और दुख प्राप्त हुआ उसे। यही आप पर ईश्वर की व्यवस्था यही होती है। जो भी आप कर्म करोगे, जैसे भी आप कर्म करोगे, आने वाला भविष्य आपका उसी तरह से होगा। तो आप बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, और जो आदमी गंदे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, अमर्यादित कर्म करता है, उसका भविष्य हमेशा दुख और कष्ट में होगा। और अगर वे यह सोच ले कि मैं बुरे कर्म कर कर, मैं गंदे कर्म कर कर, मैं अमर्यादित कर्म करके मेरा भविष्य अच्छा होगा, मेरे परिवार में सुख शांति होगी, मेरे जीवन में सुख शांति होगी, तो वह मूर्ख व्यक्ति है। वह मूर्ख व्यक्ति है। क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था यही होती है, अच्छे कर्म करोगे सुख समृद्धि आएगी, बुरे कर्म करोगे जीवन में कष्ट और दुख को प्राप्त होगे। पृथ्वी पे चाहे जहां चले जाना, पाप एक वो चीज होती है जो इंसान पाप कर्म करता है, पृथ्वी पे चाहे जहां चले जाओ, जिसके पास चले जाओ, वह पाप सदा तुम्हारे साथ जाएगा, सदा तुम्हारे पास जाएगा। जैसे कि आसमान है, आप कहीं चले जाओ, आसमान तुम्हारे सर के ऊपर रहेगा। आप कहीं चले जाओ, सूरज यही रहेगा। आप कहीं चले जाओ, चांद यही रहेगा। आप कहीं चले जाओ, पृथ्वी यही रहेगी। क्या सूर्य बदल जाएगा? नहीं, यही सूरज यही रहेगा। न चांद बदलेगा, चांद भी रहेगा। आसमान जो आज छत के ऊपर तुम्हारे है, कहीं चले जाओ, यही आसमान छत के नीचे रहेगा। पृथ्वी यही रहेगी, चाहे जहां चले जाओ। थोड़ा घना आकार बदल सकता है। वो कैसे? अब से 20 साल पहले तुम्हारा शरीर कैसा था, आज शरीर तुम्हारा कैसा है, और आने वाले 20 साल बाद शरीर कैसा होगा, परिवर्तन हो सकता है। भाई 20 साल पहले आप अपना शरीर देखना, कभी फोटो मिल जाए तो, आज अपना शरीर देखना और आने वाले 20 साल बाद अपना शरीर देखना, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पाप कर्म आपका पैंडा कहीं नहीं छोड़ने का। आप जहां जहां जाओगे वो आपके साथ साथ जाएगा। तो इसलिए बुद्धिमान बने, मूर्ख ना बने। गंदे बुरे कर्म करके ये ना सोचे कि मेरे जीवन में शांति आएगी, मेरे परिवार में शांति आएगी,
शांति नहीं, अशांति, दुख और कष्ट प्राप्त होगा। बुद्धिमान बने, जीवन में अच्छे और शुभ और श्रेष्ठ कर्म करें। प्रयास तो कर ही सकते हैं ना, प्रयास करने में क्या दिक्कत है? प्रयास तो कर सकते हैं ना, अच्छे कर्म हमसे हो या ना हो, लेकिन अच्छे कर्म करने का प्रयास तो कर सकते हैं। अच्छे कर्म हमसे हो ना हो, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। प्रयास करते रहिए, जीवन में जितना हो सके शुभ और श्रेष्ठ कर्म करिए। आने वाला भविष्य आपका अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो आप बुद्धिमान हैं। और गंदे बुरे कर्म अगर आप करोगे और ये आप मन में आस लगाओ बैठोगे कि मेरा जीवन में अच्छा होगा, आने वाला भविष्य मेरा जीवन अच्छा होगा, तो आप गलत हो, आप रोंग हो, आप मूर्ख हो। बुरे व्यक्ति का भविष्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। बुरे कर्म करने वाले का भविष्य कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम जय श्री राम। तो बुद्धिमान बनिए, मूर्ख ना बनिए। मूर्ख की क्या पहचान होती है? वह गंदे कार्य करता है, अमर्यादित कार्य करता है, सारे जो न समाज के हित में होते, न परिवार के हित में होते, न धर्म के हित में होते, न ही देश के हित में होते। सारे कार्य उसके गंदे और घिनौने होते हैं। और वह यह सोचता कि आने वाला भविष्य मेरा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो वह मूर्ख व्यक्ति है। ये सब